जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र विद्या। आप सभी को आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से माँ बगलामुखी माता, माँ पीताम्बरा माता बैतूल जिले में विराजी, बैतूल जिले के ग्राम सांगी में विराजी। क्या रहस्य है माँ बगलामुखी माता जी के ग्राम सांगी में विराजमान होने का। सन 2020 की बात है। मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था पीतमपुर में। उसी दौरान मेरे जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और सनातन धर्म की जय जयकार करने के लिए मुझे एक ऐसी दिव्य शक्ति की जरूरत थी, जिस शक्ति की कृपा से मैं शत्रुओं की बुद्धि मित्रता में परिवर्तित कर सकूं और मैं जॉब छोड़कर सनातन धर्म के प्रचार के लिए कार्य कर सकूं। और इसी बीच मेरी माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी से देवी ज्ञानेश्वरी माता जी से हुई और माता जी से दीक्षा होने के बाद साधना में बढ़ते गया। धीरे धीरे माँ भगवती का मेरे जीवन में चमत्कार होते गया। माँ भगवती की साधना में आगे बढ़ते गया। कई दिव्य अनुभूतियाँ हुई। मैंने 24 घंटे माँ भगवती का चिंतन मनन करना चालू कर दिया और मैं जॉब छोड़कर सनातन धर्म के प्रचार के लिए कार्य करना चाहता था। जॉब करते हुए नहीं कर सकता। माँ बगलामुखी मैया से कहा कि मैया कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं जॉब छोड़कर माँ आपकी सेवा में लग जाऊँ। एक भजन भी गाते रहता था कि काश कि ऐसा हो सकता माँ, काश कि ऐसा हो पाता, हर पल तेरी सेवा करता, तेरा सेवक कहलाता। इसके बाद गुरुदेव जी से भी मेरी मुलाकात हुई। गुरुदेव जी से भी मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया, डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी। और पहली बार गुरुदेव जी का जब घर पर आगमन हुआ मेरे, और घर पर आगमन होने के बाद गुरुदेव जी ने संकेत दे दिया कि बेटे इस घर पर माँ बगलामुखी माता प्रसन्न है और यहाँ बगलामुखी माता विराजमान होने वाली। इसके बाद मैंने माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी से माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, माँ बगलामुखी साधना की गुप्त विधियाँ प्राप्त की और निरंतर माँ बगलामुखी माँ की साधना करते रहा। और उसी के बाद मैंने पुनः आगे गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की और उनसे दिव्य रहस्यों के बारे में जाना। और आज माता बगलामुखी माता जी का जो दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, माँ बगलामुखी माता यहाँ अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान हुई है। यहाँ गुरु माता और गुरुदेव जी के आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न हुआ है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि गुरुदेव जी की कृपा हुई है, माता जी की कृपा हुई है, यह पुण्य कार्य संपन्न हुआ। और आज मेरे संपूर्ण बैतूल जिले को यहाँ बगलामुखी माँ का सानिध्य प्राप्त होने वाला है। और बगलामुखी माँ के साधक तो भारतवर्ष में अनेक हैं, लेकिन जो अपनी यांत्रिक यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं और जो कर रहे हैं और उस शिखर को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे दिव्य गुरु माता जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। संतों के सानिध्य से ही इस दिव्य दरबार में माँ बगलामुखी माता विराजमान हुई है। और 9 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, तब जाकर यहाँ भगवती बगलामुखी माता अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान हुई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन भक्तों ने भी माँ बगलामुखी माता जी के इस दरबार में सहयोग किया, समय प्रदान किया, यहाँ माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग देते रहे, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यह भक्ति इस जन्म की नहीं है। मैं पिछले जन्म से भी माँ भगवती बगलामुखी माता, माँ कामाख्या देवी का उपासक रहा हूँ और माँ भगवती से आशीर्वाद निरंतर ही प्राप्त करते रहता हूँ। माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य विग्रह जयपुर से आया है और बटुक भैरव महाराज जी का दिव्य विग्रह जबलपुर से आया है। और माता रानी के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले मैंने 3 दिवसीय माँ कामाख्या माता जी के दर्शन किए, वह साधना की, तारापीठ कोलकाता जाकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया, दक्षिणेश्वर काली मैया, काली पीठ वाली काली माता, इसके अलावा त्रिपुरा राज्य में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी, बनखंडी में बैठी माँ बगलामुखी माता, नलखेड़ा वाली माता, मैंने रेणुका माता, ताप्ती माता, कई दैविक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा जो समुद्र तक पहुंची है, इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैंने गुरुकुल में 2 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है, 2 वर्ष गुरुकुल के लिए मैंने निकाले हैं, तब जाकर यह पूर्ण कार्य मैं कर रहा हूँ।
और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। बगलामुखी की माता जो तंत्र क्षेत्र की महाविद्या है, इनकी साधना में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो वह साधना सौभाग्य की जगह दुर्भाग्य में बदल जाती है। लेकिन हमारी तो माँ से ही इच्छा है कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा गुना। तो इस प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी साउंगी की इस पावन धरा पे विराजमान हुई है, साउंगी के इस दिव्य पीठ में विराजमान हुई और माँ बगलामुखी माता ग्राम साउंगी में विराजी है। इस प्रयास के लिए मेरी जितनी परीक्षाएं हुई होगी, चाहे गांव में हो या शहर में हो या अपने मित्र लोगों के बीच हो या शत्रु लोगों के द्वारा जो प्रहार किए हो, हजारों परीक्षाएं हुई। सारी परीक्षाओं का गुरुदेव जी की कृपा से मैंने सामना किया और सारी ही परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरे गांव के या मेरे मुझसे जुड़े सभी लोग जानते हैं कि रविंद्र ने धर्म क्षेत्र में क्या संघर्ष किया। सभी भक्तों का कल्याण हो, आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, यही रविंद्र का ध्येय है, यही उद्देश्य है। जय माता राम।